वाटिका मीरापुर बसही में मतदान केंद्र भगवान दास स्कूल के बूथ संख्या 249 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के मन की बात मंत्री रविंद्र जायसवाल के अगुवाई में सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए रविवार को देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने से लोगों ने कमाल कर दिखाया है। इस अवसर पर सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष रत्न मौर्य, पार्षद कुसुम पटेल, दीपा सिंह, कुलदीप त्रिपाठी, राजेंद्र पटेल, अमित श्रीवास्तव, विक्रांत सेठ, शिवशंकर यादव और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता उपस्थित रही। कार्यक्रम संयोजक क्षेत्रीय संयोजक जेपी सिंह रहे। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी महीने के अंतिम रविवार को अपनी मन की बात भारतवासियों से शेयर करते हैं। जो देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कुछ लोग नवाचार करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। कुछ हमारे देश के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो आम जनता से उसके बारे में शेयर करके अपील करते हैं। आज उन्होंने ये अपील किया है कि वाटर सेव करने के लिए, पानी बचाने के लिए कहा। घरों से लेकर खेतों तक में जो पानी का दुरुपयोग हो रहा है उसको बचाया जाए, आने वाले पीढ़ी के लिए पानी मिलता रहे, वो शेयर किया है। उन्होंने लोकल फॉर लोकल यानी कि जो देश के अंदर यहाँ का उत्पादन है उसका उपयोग करने के लिए और देश के उत्पादन पर हमें फ़ख्र हो कि यह मेक इन इंडिया है, ऐसा कहने के लिए हम होता क्या था कि आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले तक लोग कहते थे मेरा चाइना घड़ी है, तो मेरा जापान का जूता है, तो मेरा कपड़ा अमेरिका का है, तो मेरा ये इंग्लैंड का है। इससे क्या होता है कि हमारे देश की तौन होती थी और साथ ही साथ जो यहाँ का उत्पादन करता है उनका मन गिरता था। हमारा देशवासियों का यह प्रयास होता है कि मेरे देश के अंदर जो बन रहा है थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा ख़राब हो, लेकिन हम उसको पहने, उसको यूज़ करें, उसकी बिक्री करें ताकि इसका उत्पादन बढ़े और मेरे देश की पैसा यहीं पर आ जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि हम लोग लोकल फॉर लोकल की बातें हमें वोकल करना चाहिए, बात करना चाहिए। तो देखो ये कितना सुंदर बनाया है, ये कपड़ा देखो बनारस के कारीगरों ने बनाया है, कितनी सुंदरता इसमें है। हमें जब ये हमारे आता है बोल चाल में तो हमें अपने देश के उत्पादन में फक्र होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने लोकल फॉर लोकल के बारे में बात किया है। साथ ही साथ जो हमारी टेक्सटाइल्स है उसके लिए बात किया है कि हमारे जो टेक्सटाइल्स है उसका इस्तेमाल करें, इससे लोगों को, परिवार को रोज़गार मिलता है। साथ ही साथ में हमें फ़ख्र हो कि मैं यहाँ का इंडिया का सामान पहना हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, ये फ़ख्र हो। वरना क्या होता था कि लोग बड़े बड़े लोग विदेश की घड़ी, विदेश के कपड़ा और विदेश चश्मा पहनते थे और कहते थे देखो, तो उससे क्या होता था कि हमारे भारतीयों का मन खराब होता था। आज सब लोग भारत के लोग भारतीय पहन रहे हैं तो मन अच्छा रहता है, बिक्री अच्छी होती है, हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करता है। सभी से अपील है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात को कहते हैं सुनना चाहिए और अपने जीवन उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। सर, अभी आपने मंच से एक बात कहा कि जो है हमारी खादी ग्रामों उद्योग 50 लाख रुपया दे रहे हैं। जीवन है, जीवन है, जानकारी है ही नहीं। जीवन, मैंने कहा कि जीवन है तो जीविका चाहिए और जीविका के 3 साधन हमारे पास है। एक खेती है, एक नौकरी है, दूसरा रोजगार है। नौकरी सीमा में है, तब क्या है खेती और रोजगार पर जोर देते हैं। सरकार ने 19 प्रकार की योजनाएं लागू करके लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए अनुदान बांट रही है। उसी में एक बड़ा अनुदान है खादी ग्रामोद्योग के। खादी ग्रामोद्योग क्या करती है कि लोगों को देती है ट्रेनिंग। माना है कि आपको लगाना है कारखाना बिस्किट का, नमकीन का, तो कोई भी लेमन आदमी को सरकार उनको बिस्किट कैसे बनता है इसकी ट्रेनिंग कराती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलता है मानदेय, यानी ट्रेनिंग भी लीजिए और मानदेय भी लीजिए, सर्टिफिकेट भी ले लीजिए। और सर्टिफिकेट के बाद माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं, रोजगार चाहिए तो पूंजी कहाँ से आएगा, तो पूंजी के निमित्त 2 करोड़ रुपए तक की पूंजी सरकार आपको देती है। उस 2 करोड़ तक के पूंजी में कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 1.5 करोड़,
तो 2 करोड़ लेता है। लेने के बाद अगर उनको लगता है कि हमें इसको कमाई कर रहे हैं हम, सरकार आपको छूट दे रही है। ऐसा मानना है एक परिवार जब रोजगार करेगा तो उसके 10 परिवारों के लोगों के हाथ में जीविका आएगा। सरकार सब्सिडी बात रही है, 35% तक की सरकार देती है सब्सिडी। माना कि आपने 1 करोड़ रुपया लिया अपने किसी कारखाने के लिए, तो 1 करोड़ में से 35.5 करोड़ लाख रुपए सरकार उसका आपके बदले में बैंक में जमा करती है। और इसका लाभ लेकर के मेरा अपील है कि चलो और रोजगार की ओर बढ़ते हैं। रोजगार खेती यहाँ संभावना खूब है, इनको आगे विस्तार करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।